आज मैं आपको मज़ेदार सी फूलगोभी आलू की सब्ज़ी बनाना बता रही हूँ, जो कि आपने बनाएंगे तो आप बहुत ही आपको अच्छी लगेगी। इसके लिए एक ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती है जिसको हम रोटी के साथ भी खा सकते हैं और चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो उसको बनाने के लिए मैं हमेशा टमाटर की प्यूरी इस्तेमाल करती हूँ। टमाटर की प्यूरी आप बना कर रखिएगा, मेरे चैनल में इसकी आपको रेसिपी मिल जाएगी। अभी सब में पहले मैंने आलू को गोभी को काट लिया। काटने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद मैंने इसे हल्दी वाले पानी में डीप कर लिया और थोड़ा सा इसमें नमक भी डाल दिया। इससे इसके काली नहीं होती है। जितना भी हम इन्हें बनाएंगे इनकी ओरिजिनल कलर रहेगा। अब मैंने एक प्याज ले लिया। एक प्याज को मैंने चॉप कर लिया। प्याज को चॉप करने के बाद और मैंने उसे अलहदा से रख दिया। अब मैंने गोभी और आलू को फ्राई कर लिया। वो फ्राई करने के बाद उन सब्जियों का टेस्ट ही अलग होता है। अब मैं जब हम ये बनाते हैं फूलगोभी आलू, तो फूलगोभी जो है वो बादी होती है। उसके लिए मैंने अजवाइन का भगार लगाया। उसके साथ मैंने थोड़ा सा लहसुन भी इसमें चॉप कर डाल दिया। कड़ी पत्ता मैंने डाल दिया ताकि उसका फ्लेवर अच्छा आए। एक मैंने जो प्याज चॉप की हुई थी वो मैंने डाला इसमें। अब मैंने 2 टमाटर की प्यूरी बना ली है। वो प्यूरी डालने के बाद मैंने इसमें जो हमें मसाला डालना है, हल्दी पाउडर, सुर्ख मिर्च पाउडर, जो हम हिज़्ब ज़ायक़ा जिस तरह पसंद करते हैं वो हम इसमें उस हिसाब से डाल लेंगे। अगर आप तेज़ मिर्च खाना पसंद करते हैं तो आप तेज़ मिर्च डाल दें। मैं तो नॉर्मल रखती हूँ तो मैंने उस हिसाब से इसमें तमाम मसाले डाल दिया। अब मैंने जो इसमें फ्राई की हुई फूलगोभी और आलू था, जिसको मैंने गोल्डन कलर कर लिया है फ्राई करने के बाद, और ये हमेशा सब्ज़ी में सरसों के ऑयल में बनाती हूँ क्योंकि सरसों के ऑयल की सब्ज़ी का मज़ा ही अलग होता है। फूलगोभी का बादीपन दूर करने के लिए मैंने इसमें चॉप की हुई अदरक डाली है, थोड़ी सी हरा धनिया डाला है, और जायका लाने के लिए मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालूंगी मैं। उससे फ्लेवर भी अच्छा आता है और एक सालन की खुशबू अलग आती है कि आपका खुद दिल चाहेगा कि ये सब्ज़ी हम खाएं। ये मज़ेदार सी ग्रेवी